स्वर्गलोक के सभी देवी देवता चिंता में थे। माँ दुर्गा पिछले कुछ दिनों से तीव्र ज्वर से पीड़ित थीं, पर आखिर वह बीमार क्यों थी, इसका कारण केवल वही जानती थीं। देवी दुर्गा का ज्वर अभी तक नहीं उतरा है। वे अत्यधिक पीड़ा में है और सबके दुख हरने वाली, सबको निरोग रखने वाली माँ दुर्गा आज स्वयं रोग से पीड़ित क्यों है? इसका कारण क्या है? देवी दुर्गा पर किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। नारद, अब इसके बारे में तो देवी दुर्गा ही हमें बता सकती है, परंतु वह तो अभी मूर्छित अवस्था में है। बस उन्हें होश आ जाए तो उसके पश्चात ही हमें पता चल सकता है कि वह इतनी बीमार कैसे हुई। कुछ समय पश्चात माँ दुर्गा को होश आता है। तब सभी देवी देवता थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। देवी, हम तो घबरा ही गए थे। आप अब मूर्छा से जागी है तो हमारी चिंता थोड़ी कम हुई है। देवी, अचानक आप इतनी बीमार कैसे हो गई? आप तो ऐसे कभी बीमार नहीं पड़ती हैं। यदि आपको कोई चिंता है तो कहिए, हम उसका समाधान ढूंढेंगे। मेरी बीमारी का कारण है मेरा अपनी एक भक्त सुलोचना को दिया हुआ वरदान। गौरी का जन्म मेरे ही आशीर्वाद से हुआ था। सुलोचना के भाग्य में संतान सुख नहीं था, परंतु सुलोचना को मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। गौरी के जन्म में एक विपदा थी जिसके बारे में मैंने सुलोचना को पहले ही बता दिया था। हे दुर्गा माँ, मैंने आपकी सदैव भक्ति की है, सच्चे मन से पूजा की। मेरी झोली में संतान सुख दे दो माँ। हे माता रानी, मेरी यह इच्छा पूरी कर दो। सबको लगता है कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनोगे। सुलोचना को मैंने संतान प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु सुलोचना की संतान पर मृत्यु संकट था। सुलोचना को मेरे ऊपर विश्वास था, इसीलिए उस रात जब मैंने सुलोचना को स्वप्न में दर्शन दिए, सुलोचना, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु 18 वर्ष की आयु में तुम्हारी संतान पर बहुत भारी मृत्यु संकट आएगा। यदि वह संकट की घड़ी पार हो गई तो तुम्हारी संतान दीर्घायु तक जीवित रहेगी। हे माता रानी, यदि आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दिया है तो आप ही मेरी संतान की रक्षा करोगी। माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी पूजा और भक्ति करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मैं जानती हूँ मेरे आने वाले बच्चे पर आपका आशीर्वाद रहेगा। आपके होते हुए मेरे बच्चे पर कोई संकट नहीं आएगा। मुझे आपकी भक्ति और पूजा पर पूरा भरोसा है। आप मेरी संतान को कुछ नहीं होने दोगे। सुलोचना को माता रानी पर पूरा विश्वास था कि वह उसकी आने वाली संतान की हर संकट से रक्षा करेंगी। 9 माह के पश्चात माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुलोचना एक कन्या को जन्म देती है और उसका नाम गौरी रखती है। गौरी के आ जाने से परिवार में सभी बहुत खुश थे। सुलोचना बचपन से ही गौरी को माँ दुर्गा की भक्ति के लिए प्रेरित करती है। जब भी सुलोचना पूजा के लिए बैठती तो गौरी भी सुलोचना के साथ बैठकर पूजा करती। धीरे धीरे गौरी बड़ी हुई। कुछ दिनों के पश्चात गौरी 18 वर्ष की होने वाली है। इसी बात की चिंता सुलोचना को सता रही है। माँ, पिताजी, दादी माँ, आप सब बताओ ना, आप इस बार मेरे जन्मदिन पर क्या देने वाले हो? अरे हाँ, हमारी गौरी तो 18 वर्ष की हो जाएगी। तू खुद ही बता दे, तू अपनी दादी से क्या लेगी? तू तो हमारे घर की जान है, हमारे घर की रौनक है, हमारी बिटिया रानी। बस कुछ ही सालों बाद हमारी गौरी अपने ससुराल चली जाएगी। हमारी बच्ची से घर में कितनी रौनक है। बस पिताजी, आपको तो एक ही बात पर चर्चा करनी होती है। जब देखो मेरी शादी। अभी मैं कोई शादी नहीं करने वाली। अभी मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना है, खूब पढ़ाई करनी है। अरे माँ, तुम तो ऐसे रोने लगी जैसे मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, पढ़ाई के लिए शहर जरूर जाऊंगी। सुलोचना गौरी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सुलोचना रो पड़ी। वह माता रानी से विनती करती है, माँ, आप तो जगत जननी हो। माँ, मेरी बच्ची गौरी आपके ही वरदान से पैदा हुई है। कुछ दिन बाद गौरी बीमार होगी। घर वाले उसको अस्पताल ले गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी गौरी ठीक नहीं हुई। सुलोचना माता रानी से प्रार्थना करती रही। उसके 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। माता रानी को उसकी विनती सुननी पड़ी। माता रानी ने उसकी बेटी के प्राण बचा लिए।